हाय एवरीवन, मैं मोनू आप लोग का मैथ्स में 2.0 में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। अब आप बताइए, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, आपको ये भी बताते हैं रियल नंबर से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन इससे पूछता है वो सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता रहे हैं 15 दिन में 15 पूरा का पूरा 15 टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है ना, जिस टाइप का, सिर्फ टाइप बताएंगे, ये नहीं कि जितना बनता है आप कहीं से भी करिएगा, इससे ज्यादा पूछा हुआ नहीं होगा। लेकिन टाइप टोटल 60 टाइप का क्वेश्चन पूछता है, उससे ज्यादा रियल नंबर से क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, रियल नंबर में 60 टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो पहला क्या पूछता है, पहला बताते हैं कि पूर्णांक। आपको आखिर एक बार बताइए, जब बोला है कि रियल नंबर, यानी ये कंफर्म है जब रियल नंबर वो टाइप बोल रहा है तो यानी नंबर का कोई और टाइप होता होगा, कोई और टाइप होता होगा कि नहीं। जब रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, तो यार एक और नंबर क्या होता है। तो सिंपल सा बात है, वास्तव में जो है और एक नहीं है। मतलब हम इंसान क्या है, विजिबल है, वो दिख सकता है। इनविजिबल कौन है, भूत। मतलब वो एक सिर्फ कल्पना है, वो क्या है, कल्पना है। मतलब इंसान क्या है, वो एक वास्तविक है, लेकिन भूत क्या है, वो काल्पनिक है। ठीक है, जैसे कि देखिए हम बात करें पूर्णांक, पूर्णांक वही चीज है। पूर्णांक का बात करते हैं। देखिए पूर्णांक जो है, अब बताइए स्टार्ट करिएगा कहां से, जीरो। जीरो से कभी भी आगे जाइएगा तो कंफर्म है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, पीछे आइएगा तो -1 -2 -3 -4, बाकी बात खत्म है सर जी। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्या है, वास्तव में है आपके पास, ये क्या है, काल्पनिक, आपका एक कल्पना है कि मतलब 1 तो है लेकिन इमेजिनरी है। जैसे कि हम बोले थे आपको, ये आपका अपना धन है और ये क्या है, पराया है। ये क्या है, पराया का मतलब कर्ज। इसको कर्ज से भी आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको क्या कर सकते हैं, कर्ज से डिनोट कर सकते हैं। ये आपका कर्जा है, लेकिन क्या है, ये कर्जा है, आपको इतना में कोई दिक्कत नहीं। यही इसी अपना जो धन है उसी के बारे में पढ़ना है, ना कि पराया धन के बारे में। मतलब आदमी के बारे में पढ़ना है, भूत के बारे में पढ़ना नहीं है। वो कल्पना है, हम जानते भी नहीं है भूत होता है या नहीं होता है। बाकी आप कमेंट बताइएगा, आप देखे हैं तो। ठीक है, फिर देखिए ये क्या है, कर्ज है, और ये क्या है, अपना है। मतलब ये क्या है, भूत है, और ये भैया हम है, आदमी साक्षात जिंदा। बस बात खत्म है। पूर्णांक तीन ही टाइप का होता है, एक जीरो तो हो गया, और एक हो गया धनात्मक, एक हो गया ऋणात्मक। ठीक है ना, जैसे कि बोले आपके पास 2 रुपया है, वो सही है, आपके पास 2 रुपया है। मेरे पास -2 रुपया है, मतलब हम कर्ज खो रहे हैं, किसी का कर्जा 2 रुपया खा लिए हैं, किसी का 2 रुपया क्या किए हैं, कर्जा खा लिए हैं। इतना में कोई दिक्कत नहीं सर जी। अब देखिए आता है सम। अब आता है सम संख्या और एक होता है विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या मतलब जो 2 से पूरा पूरा क्या हो, कट जाए, 2 से पूरा पूरा खत्म, 2 का मल्टीपल भी बोल सकते हैं, 2 से पूरा कटे, पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, और ये क्या है, 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। 2 से मतलब कि 2 के अलावा, यानी समझ लीजिए 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, बस इतने लिख दिए, 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखिए सम संख्या 2 से पूरा पूरा कटेगा, यानी कहीं ना कहीं ये 2 का मल्टीपल होगा। यदि आपसे बोले कि p कोई संख्या है, मान लिया जाए p एक कोई क्या है, धनात्मक संख्या है, तो बताइए कि वो सम संख्या होगा तो किस फॉर्मेट में होगा। कन्फर्म है कि जब भी होगा तो उसको 2p लिख सकते हैं, या फिर 4p लिख सकते हैं, या फिर 8p लिख सकते हैं, या फिर 6p लिख सकते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ p एक मल्टीपल में होगा। ठीक है, वहीं अगर बोले कि वो अगर विषम संख्या है तो p एक, ठीक है, धनात्मक संख्या तो है लेकिन बोले कि वो विषम है, तो विषम है तो क्या हो जाएगा, या तो आप कर सकते हैं, देखिए p है तो सिंपल सा बात है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2p + 1 हो जाएगा, या फिर 4p + 1 हो जाएगा, या फिर क्या बोल सकते हैं, मतलब 8p + 1 हो जाएगा। इसी टाइप से 6p + 1 हो जाएगा। ये कंफर्म होगा कि मतलब वो क्या होगा, विषम ही होगा। ठीक है, और ये दोनों का रिलेशन इसी से पूछता है कि p एक अगर संख्या है तो बताइए 2p जो होगा वो सम संख्या होगा, 2p + 1 विषम संख्या होगा, 4p सम संख्या होगा लेकिन 4p + 1 विषम संख्या होगा, 8p + 1 विषम संख्या होगा लेकिन 8p क्या होगा, सम संख्या। इतना में कोई दिक्कत, इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछता भी नहीं है। p के जगह कुछ भी दे सकता है, q देगा कुछ भी देगा तो 2q हो जाएगा, सब जगह q हो जाएगा। उतना में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। सम विषम समझ में आ गया, इसका फैक्टर भी समझ में आपको आ गया होगा। ऐसे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछता है। हाँ, एक चीज और याद रखिए, सम और विषम में, विषम का क्या कर सकते हैं, देखिए सम संख्या मतलब 2 4 6 8
10 विषम संख्या हो जाएगा क्या, हाँ सॉरी 1 3 5 8 सॉरी 8 नहीं 7। देखिए विषम संख्या क्या हो जाएगा 1 3 4 नहीं 5 6 नहीं 7 8 नहीं 9, इस टाइप से चलते जाएगा विषम संख्या। ठीक है, यानी विषम संख्या 1 से स्टार्ट होता है और सम संख्या 2 से स्टार्ट होता है। कभी कभी पूछ भी लेता है कि सबसे छोटा विषम संख्या सबसे छोटा सम संख्या 2 होता है और सबसे छोटा विषम संख्या 1 होता है। ठीक है, इससे ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं बनता है। आते हैं भाज्य और अभाज्य, इससे भी पूछता है क्वेश्चन, भाज्य और अभाज्य, यानी कि प्राइम। देखिए क्या पूछता है, भाज्य और अभाज्य, यानी कि कंपोजिट और प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्या। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन पूछता है, इससे भी क्वेश्चन आता है। अब देखिए भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या जो होता है वो क्या होता है, भाग्यवान होता है, ये भाग्यशाली होता है। ये क्या होता है, भाग्यशाली होता है, मतलब इससे इस पे क्या होता है, सबका हक होता है। मतलब एक का तो सब पे हक होता है, उसके अलावा अपने आप का भी सब पे हक होता है, लेकिन उसके अलावा किसी और का भी भाज्य संख्या पे क्या होता है, हक होता है। ठीक है ना, 1 तो ठीक है, 1 का क्या है, सब पे रहता है हावी। ठीक है, 1 का हक सब पे रहता है, लेकिन अपने आप का भी हक तो अपने आप पे किसी को भी रहेगा, लेकिन उसके अलावा यदि उस पे कोई हक जता रहा है मतलब वो भाज्य है, मतलब भाग्यवान है। जैसे कि बात करें भाज्य संख्या क्या 1 हो सकता है, नहीं हो सकता है। 1 को छोड़ करके, 1 मल्टीपल है तो 1 को छोड़ दीजिए। 2 होगा, नहीं 2 तो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगा और नहीं तो किससे कटेगा, अपने आप से, उसके अलावा नहीं कटेगा। 3 भी हो जाता है, यानी कि 4 से स्टार्ट हो, कहां से 4 से, 4 के बाद 6, 6 के बाद 7 8, 8 के बाद 9, उसका इसी टाइप से चलते जाएगा। ठीक है, यानी कि भाज्य संख्या जो होता है वो 4 से स्टार्ट होता है। अभाज्य संख्या क्या होता है, देखिए वो अभाज्य संख्या जो होता है वो 6 कहीं ना कहीं कहां स्टार्ट होगा, वो 2 से स्टार्ट होगा। 1 तो बोले हैं नहीं लेना, 1 लेना ही नहीं है, तो 2 से 2 3 4 नहीं 5 6 नहीं 7 8 नहीं 9 9 नहीं 10, क्या हो जाएगा 10। ठीक है, इसी 10 भी नहीं होगा, 7 के बाद 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से चलते जाएगा, जहां पे जाएगा चल जाएगा। मतलब भाज्य संख्या जो होता है वो 4 से स्टार्ट होता है और अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और पूछता क्या है क्वेश्चन, इससे यही क्वेश्चन पूछता है कि बताइए सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा है, तो 4 है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, बात खत्म है। इतना क्वेश्चन पूछता है, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2। ठीक है, बात खत्म। पी कोई एक संख्या है तो वो शांत के लिए 3 कंडीशन को फॉलो करता है। पहला, जो या तो 5 का पावर m इंटू 2 का पावर n हो। ठीक है, पहला कंडीशन में ये दोनों का कोई मल्टीपल हो, या फिर p यदि कोई संख्या है तो बताते हैं, या फिर दूसरा क्या होता है 5 का पावर m सिर्फ हो, या फिर क्या हो p यदि एक संख्या है तो 2 का पावर m। इसके अगर ये तीनों कंडीशन को वो फॉलो तीनों में से किसी को भी करता है तो वो शांत होगा, वरना वो अशांत होगा। ये 3 कंडीशन को यदि फॉलो करता है तो वो शांत होगा, अन्यथा क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे कंडीशन को आप बोलिएगा ना, कैसे कंडीशन को फॉलो कर देंगे। तीनों कंडीशन का बात है तो p कोई संख्या मान लीजिए, सपोज वो संख्या है 3, ठीक है, बटा में करिएगा, ये 5 है और ये 2 है, तो ठीक है 5 का यानी कि 5 गुने मतलब कि जैसे देख सकते हैं 3/10। 3 देखिए इसका क्या लिखते हैं, पहला 3 लिखते हैं, p कोई संख्या है, p 3 है मान लीजिए, तो क्या करिए 10 कर दीजिए, नीचे में क्या कर दिए 10। अब ये क्या हो जाएगा 3, अब बटा इसको अगर तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 हो जाएगा, 5 इंटू 2 हो जाएगा। और शांत यानी कि 5 और 2 10 हो गया। ठीक है, 5 का पावर कुछ नहीं 1, 2 का पावर 1, यानी कन्फर्म है कि आगे ही जो हो जाएगा 3/10 हो जाएगा, 3/10 तो दिया हुआ है। ठीक है, अब नीचे में क्या आ गया, 5 पर कोई पावर और 2 का पावर कुछ। ठीक है, तो ये क्या होगा, शांत होगा, ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा कंडीशन ये वाला, मतलब यदि 3/5 भी करे तो भी शांत होगा, अगर 3/5 सिर्फ कर दें तो भी शांत होगा, और 3/2 कर दें तो भी शांत होगा, पावर में कुछ भी 1 2 कुछ भी। ठीक है, अब जैसे आपका कहना होगा कि कैसे, ये क्यों होता है, आखिर क्यों, इसलिए कि भागा देके देखिएगा, एक लिमिट टाइम का पूरा कट जाएगा तो शांत होगा, पूरा नहीं कटेगा तो वो अशांत हो जाएगा। जैसे देखिए 10 करेंगे तो 10 भागा यदि 3 दीजिएगा तो बताइए 0 पॉइंट, अगर 0 यहाँ दे दिए तो क्या होगा, 10 दिया 30, खत्म हो गया ना। एक लिमिट टाइम के बाद क्या होगा, इसका अंतिम
अंत हो गया इसका, ठीक है। यहाँ भी करिएगा तो देखिए 5/3 0 पॉइंट, अगर 0 दीजिएगा तो 6 पचे 30 कट गया ना। अगर 2/3 दीजिएगा, ठीक है, तो क्या होगा, पहले 1 टाइम में लगेगा 2, एक पॉइंट दीजिएगा 0, 2 पचे 10, लिमिट टाइम का क्या देगा, पूरा का पूरा कट गया ना, पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया, इसीलिए शांत होता है, इसीलिए क्या होता है, शांत होता है, इतना में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको हटा दें। हाँ चलिए, अब इसको तो समझ गए, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता भी नहीं है, मतलब इतना का मल्टीपल। अब अगर दे दिया आपको क्या, ऐसे भी दे दे कि 9, या फिर देखिए 3, अब आपका कहना है 3/33 दे दे, तो ये शांत नहीं होगा, अशांत होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 3 अगर काट भी देते हैं 3 से तो 11 होता है, 3 1/11, 1/11 जब आ गया, नीचे में 5 ना है ना 2 है, तो बात खत्म है, सर खत्म करिए। अब अकेला होना चाहिए, या तो सिंगल सिंगल हो, या फिर दोनों का मल्टीपल हो, या फिर सिंगल सिंगल हो, उसके अलावा कुछ भी आ जाए तो नहीं होगा। जैसे कि 3 अगर कर दें तो क्या कर दें, जैसे अगर 5 भी है, लेकिन जैसे देखिए 5 यानी कि 55 कर दें, 55 कर दें, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3/11 गुने 5 भी करते हैं, 5 तो आ रहा है, लेकिन क्या 2 का मल्टीपल है, नहीं, 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, या तो 5 के साथ 2 आना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब अगर कुछ भी आए तो भी वो अशांत होगा, तो भी क्या होगा, वो अशांत होगा। मतलब अशांत का एग्जाम्पल दें, देखिए शांत तो समझ गए, अशांत में क्या होगा, इसके अलावा कुछ भी नीचे में आए तो अशांत होगा। जैसे कि 3 अगर हम कर दें 10 या 30, ठीक है, तो 30 नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं 3 क्या करते हैं 33 करते हैं, 33 करते हैं, तो ये अशांत होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर काट भी दीजिएगा 3 से तो 11 हो गया, क्या गया 3/11 आ गया। अब एक बात बताइए ना सर जी कि 3/11 नीचे में ना 2 का मल्टीपल है ना कुछ का है, तो बात खत्म है, अशांत होगा। या फिर बोले 3/55, ये भी अशांत होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 3 और अपाउंड में ये 5 का है 11, लेकिन क्या 2 इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और बोले थे या तो 5 और 2 का खाली मल्टीपल हो, या फिर खाली 5 का कोई हो, या फिर कोई 2 का फैक्टर हो, उसके अलावा कुछ होगा तो वो अशांत हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल दे सकते हैं आपको, 7/, लिख सकते हैं क्या, 22, ठीक है, तो ये क्या है 7/2 का तो मल्टीपल है, लेकिन 11 भी है। एक और एग्जांपल क्या दे सकते हैं इसका, 7/, अब दे दिए क्या 110, ठीक है, तो भी अशांत होगा। क्यों? क्योंकि 7 तो है, अपाउंड में करिएगा तो ये 11 गुने 11 10, तो ये यहाँ क्या आप करिएगा कि यहाँ तो 2 और 5 का भी कॉम्बिनेशन है, 11 गुने 2 इंटू 5, ठीक है, 2 इंटू 5 का तो है, लेकिन 11 को एक्स्ट्रा घुस गया है ना, 11 एक्स्ट्रा घुस गया है, तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। 11 क्या होगा, एक्स्ट्रा घुस गया, भैया बिन मुलायम मेहमान है ये 11, ठीक है, लेकिन 2 और 5 का खाली मल्टीपल, क्या बोले 2 और 5 का सिर्फ मल्टीपल होगा, तो वो भी क्या होगा, अशांत होगा। इतना में कोई दिक्कत सर जी आपको, इतना में कोई दिक्कत नहीं आपको होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, शांत अशांत समझ में आ गया, ठीक है, चलिए हटा दे इसको। हाँ। अब देखिए, अब आइए परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, ठीक है, रेशनल और इरेशनल। अब देखिए परिमेय संख्या जो होता है वो क्या होता है, देखिए परिमेय संख्या जो आपको बोला था कि P/Q के रूप में, लेकिन हम वो नहीं बताते, छोड़िए हटाइए, वो P/Q के रूप में लिखा जाता है, लिखा जाता है वो समझिए, इसका परफेक्ट रूट निकलता है, इसका परफेक्ट रूट नहीं निकलता है। जैसे कि बोले तो रूट, जैसे कि बोले 2 वो क्या होगा, परिमेय होगा। अगर बोले √4 तो भी परिमेय होगा, क्योंकि √4 यानी कि 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर करेगा तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा, यानी 2 इसका भी आ जाएगा 2, यानी वो परिमेय होगा। या फिर बोले अब देखिए ये 16 है, अपाउंड में क्या है 4 है। अब देखिए इसको अगर करिएगा तो क्या हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा, और ये 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 4/2 आ गया, मतलब इसका परफेक्ट रूट निकल रहा है तो वो भी क्या होगा, परिमेय होगा। परफेक्ट रूट निकल रहा है तो भी वो परिमेय होगा। या फिर बोले √16/25 तो भी वो परिमेय होगा, परफेक्ट रूट निकल रहा तो वो परिमेय। या फिर 2 3 4 5 इस टाइप से सब क्या है, परिमेय है,
ठीक है। दूसरा परिमेय का एक और होता है फैक्टर जिसके ऊपर वार होता है, जैसे कि वार का मतलब वार भी आगे बता देंगे, जैसे कि 0.7 है, ठीक है, इसके ऊपर यदि हम वार लगा दें, क्या लगा दें, वार, तो यानी इसका क्या हो जाएगा, वार का मतलब रिपीटेशन, इसका क्या होगा, 7 का रिपीटेशन है, यानी इसको लिख सकते हैं 0.777। जब रिपीटेशन का बात हो तो भी वो परिमेय होगा, रिपीटेशन का बात भी हो तो वो क्या होगा, परिमेय होगा, ठीक है। वहीं यहाँ पर क्या होता है, देखिए जैसे कि यहाँ 2 लिखे हैं तो यहाँ √2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √2, यहाँ क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ये सब अपरिमेय संख्या है क्योंकि परफेक्ट रूट इसका नहीं निकलता है। या फिर √16 अपॉन में रूट अगर 7 कर दे तो 4 का तो होगा 4, लेकिन नीचे में क्या √7 ही आ गया ना, तो बात खत्म है, ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। परफेक्ट रूट दोनों का निकलना चाहिए तो वो परिमेय होगा, अन्यथा क्या होगा, अपरिमेय होगा, ठीक है। या फिर बात करें रूट में तो हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए ये क्या हो रहा है, घूम रहा है, मतलब यदि लिखे 0.121 या फिर लिखे 121, ये रिपीटेशन हो रहा है किसका, 121 वो भी परिमेय होगा। लेकिन अगर हम बोले 0.727374 इस टाइप से, तो ये अलग अलग है तो वो अपरिमेय होगा, वो क्या होगा, अपरिमेय। या फिर 0.77887777 इस टाइप से अगर आए तो भी वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। मतलब ये घूमेगा, देखिए अगर ये घूम रहा है तो फिर वो परिमेय होगा, लेकिन अगर घूम के वापस नहीं आ रहा है तो वो अपरिमेय होगा। इतना में कोई दिक्कत सर जी आपको नहीं, मतलब देखिए यहाँ रिपीटेशन हो रहा है, हाँ रिपीटेशन हो रहा है तो वो परिमेय होगा, वो परिमेय होगा। लेकिन यहाँ पर अब देखिए एक होता है वार, वार का कैसे निकालते हैं भी समझिए, इसका फैक्टर समझ लीजिए। देखिए जैसे कि देखिए अब वार का क्या करते हैं, देखिए फैक्टर क्या है, जैसे कि 0.7 के ऊपर वार दे दी तो इसको हटाएंगे कैसे, तो इसके लिए 4 कंडीशन बनता है, 0.7, दूसरा लिखते हैं 0.77, दोनों पे वार दे दिया। या फिर तीसरा कंडीशन क्या बन गया, 0.77 तो दिया लेकिन 7 पे वार एगो पे नहीं दिया। या फिर तीसरा देखिए 3 कंडीशन पे समझिएगा। उसके बाद देखिए एक संख्या पे क्या है, वार है, ठीक है ना, जब एक संख्या पे वार है तो सिंपल सा बात है, वो क्या हो जाएगा, एक संख्या जब भी आप बताइए कि 0.7 लिखिएगा तो इसका मान क्या होता है, पॉइंट आते हैं तो 10 होता है ना, 10 होता है, क्या होता है 10। तो यहाँ पर जब वार का बात होता है ना तो एक घट जाता है, जैसे कि देखिए ये पॉइंट हटाइएगा तो 10 तो होगा लेकिन एक क्या होगा, घट जाएगा इसमें, क्योंकि वार है, वार का मतलब क्या होता है, एक हट जाता है, इसका मतलब 7 रिपीट हो रहा है इसलिए 1 घट जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, 7/10 में से होने कितना, 9। बात खत्म है सर जी। यहाँ दो संख्या पे बार है तो दो संख्या तो बताइए, अगर पॉइंट हटाइएगा तो देखिए इसका क्या 77 तो है लेकिन ये क्या हो जाएगा 100। अभी जब एक पॉइंट रहता था तो एक 0 और 2 रहता था तो 2, यानी 100-1, ठीक है ना, 100-1 क्या हो जाएगा, 77/99, ठीक है। अब यदि यहाँ पर क्या कर रहा है, तीसरा कंडीशन, अब क्या कर रहा है, एक पे बार है और एक पे बार नहीं है, एक पे बार है एक पे बार नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जिस पे बार नहीं होता है वो घटता है, जैसे कि इसको लिख सकते हैं 77 माइनस में कर दीजिए, जो बार जिस पे नहीं है वो 7 घट जाएगा, बटा में क्या है, एक संख्या पे बार है एक संख्या पे बार नहीं है, मतलब एक संख्या के लिए 10 आएगा, ठीक है, क्योंकि 1.10 आएगा, लेकिन दूसरा क्या आएगा, 10-1 आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 पॉइंट है। देखिए जैसे कि 0.77 आप लिखिएगा ना तो इसको अगर पॉइंट आएगा तो क्या लिख सकते हैं, एगो के लिए 10 आएगा और एगो और के लिए 10 आएगा, 10 गुने 10 यानी 77/7 बराबर 100 होता है कि नहीं, हाँ होता है सर जी, कोई दिक्कत नहीं, यानी खत्म। हाँ अब देखिए यानी इसका मतलब जो समझ में आ गया ना, समझ में हाँ आ गया होगा। अब देखिए यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर करिएगा तो 77 में घटे तो 70 अपॉन में क्या हो जाएगा, 10 × 9 बराबर क्या हो गया, 70/90। बात खत्म, हाँ खत्म। अब 90 आ गया, यानी एक संख्या के लिए 9 अलग से आता है और एक संख्या के लिए वार, ठीक है। देखिए सुनिए यहाँ पर क्या किए हम, एक बार और बताते हैं इसको। एक वार था तो ठीक है, वार में क्या किए, 10 में से 1 घटा दिए, एक एक वार है, अब बाकी इसमें क्या है, वार नहीं है तो 10 से एज इट इज गुना कर दिए, ठीक है। दो संख्या को करते हैं 10 × 10 करते हैं तो एगो तो 10 रहिए जाएगा और एगो पे बार क्या होगा, हट जाएगा, बात खत्म है। यहाँ 70 हो गया, यहाँ क्या होगा 10 × 9 क्या होगा, इंटू 9, यहाँ क्या होगा 70/90, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, 2 पॉइंट अगर देते 73, ठीक है, ये दोनों पे बार देते, या फिर क्या करे
0.77। अब यहाँ पर क्या करें, एक के पे बार देते हैं, ठीक है। तो क्या करिएगा, ये दो कंडीशन में वही काम, दो संख्या का पर बार है तो सिंपल सा बात है, पॉइंट हटा दीजिए, यानी 273। बस इस पे बार नहीं है ना, नहीं है, तो वो भी घट जाएगा। बटा में ये दोनों पे बार है, हाँ है, तो क्या हो जाएगा, दो गो पे बार है तो 99, यानी 100 माइनस 1 99 ही होगा, ठीक है। दो गो पे बार मतलब एक बार पे एक 9, दो बार पे 2 9, तीन बार आएगा 3 9, ऐसे करके दे दीजिएगा, ठीक है। अब घटाएगा तो क्या हो जाएगा, 271 अपॉन में 99, ये खत्म, ठीक है। यहां पर अगर करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2377 माइनस, अब बताइए ई एगो पे बार है बाकी पे बार नहीं है, तो बाकी जिस पे बार नहीं है वो घट जाएगा, थ्रू 7 अपॉन में क्या हो गया, कई गो पे बार था, एगो पे बार था तो एक 9, और एगो पे बार नहीं था तो उसके लिए 0, ठीक है। जिस पे बार रहेगा उसके लिए 9 और जिसका नहीं रहेगा उसके लिए 0, 0 आगे करिएगा ना कि पीछे, ठीक है ना, आपको बता दिए कैसे होता है, ठीक है। एक एग्जांपल बता दिए, बात खत्म। 7 में 7 गया तो क्या बचा, 0 बचा। 7 में से 3 गया तो क्या बचा, 4 बचा, ठीक है। यहाँ क्या बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, ठीक है। यहाँ क्या बचा, 2, अपॉन में क्या हो गया, 90, बात खत्म, हाँ खत्म। अब चाहिए तो काट दीजिए, नहीं चाहिए तो नहीं काटिए, इससे ज्यादा इसमें कंडीशन नहीं बन सकता है और इससे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आएगा। वार आपका खत्म, तो अब चलते हैं एचसीएफ और एलसीएम पर, ठीक है। इससे ज्यादा कोई दिक्कत है सर जी, मसा और लसा, ठीक है। अब देखिए मासा और लसा क्या है, मासा यानी कि एचसीएफ और एलसीएम। अब देखिए यदि कोई संख्या दो संख्या दे दे, जैसे कि दे दे 94 और दे दे 32, बोलेगा कि बताइए इसका मासा और इसका लसा, ठीक है। दो संख्या दे दिया, अब बोला कि इसका दोनों चीज बताइए मासा और लसा। तो सिंपल सा इसको क्या करें, गुणनखंड विधि से बना दीजिए, जैसे कि 2 से पहले लगाइएगा तो क्या होगा, 2 4 जा 8 और 2 7 जा, ठीक है। छोड़िए छोड़िए, देखिए ये क्या करिए, मौसा और लौसा निकालने के लिए दो को ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, पहले लिखिए या तो 125 और लीजिए 75, 125 और 75, इसको लगाइएगा। पहले देखिए आपको बोले कि दो संख्या दे दे, बताइए किसका मौसा क्या होगा, इसका लौसा, मतलब एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है ना। एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, देखिए तो 125 है, ये क्या है 75, इसको गुणनखंड विधि से पहले बना दीजिए, बना देते हैं। 5 से लगेगा कि 3 से, 5 2 7 1 8, 3 से लगेगा नहीं, 5 से लगेगा तो 5 दूना 10 5 5 25, 5 से लगाइएगा तो क्या होगा 5 5 25, 5 से अब लगेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, 125 बराबर क्या आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। 75 का क्या होगा, देखिए 3 से लगेगा 7 5 12, हाँ 3 से लगेगा, 3 से लगाएगा, 3 से 3 दूना 6 3 5 15, ठीक है। फिर 5 से लगाएगा 5 5 25, यानी कितना आ गया 75 का 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ जो होता है, मासा जो होता है, उसमें जो मिलता है वो लिख दीजिए, जैसे कि ये मिल गया ना, एगो 5, ये एगो 5 और मिल गया, दो गो 5 मिल गया, तो दो गो 5 जब मिल गया तो वो क्या हो जाएगा, मौसा जो हो जाएगा इसका 5 इंटू 5 हो जाएगा, बराबर 25 हो जाएगा, ठीक है। मौसा दो को मिला तो दोनों आप लिख दिए। अब लसा का मतलब यानी कि सीएफ का मतलब क्या होता है, जो मिलता है वो तो लिखिए, दो को 5 मिला तो उसको तो लिखिए ही लिखिए, एक और क्या नहीं, ये दोनों भी नहीं मिल रहा है, मतलब 5 और 3 नहीं मिल रहा है तो उसको भी आप लिख दीजिएगा 5 इंटू 3, 5 5 25, 25 25 25 से 125 दिया, क्या होता है 5 दिया 15 के 5 बाकी 1 और 12, ऐसे देखिए एक बात और देखिए, अब ऐसे कर दिए, सिंपल सा बात है, ये तीनों नहीं मिला तो अब गुना करिएगा तो 5 दिया 15, 15 बचे, देखिए अब देखिए, अब ऐसे गुना कर सकते हैं, गुना कर लीजिए 5 5 25 25 25 25 यानी 125 गुना 3 बराबर करेगा तो 15 1 बात दिया 36 और 1 37, ठीक है 375, यानी इसका लसा जो हो जाएगा वो 375 और मौसा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 25, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मतलब सिंपल सा बात है, इसका जो होता है कॉमन, ये कॉमन यही दो को मिल गया तो वो हो गया मौसा, और कॉमन नहीं मिला तो वो लसा हो गया, ठीक है। इससे ज्यादा एचसीएफ एलसीएम से एक और चीज पूछता है, क्या, इससे एक और फॉर्मूला बेसिस पूछता है, क्या फॉर्मूला पूछता है बताते हैं, इतना समझ गए, क्योंकि जो मिला वो एचसीएफ, जो ना मिला भैया वो एलसीएम, इसका कहना होता है जो मिला वो भी लिख दो, हमको उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हम सेटिस्फाइड है, जो मिल गया बात खत्म है। इसका कहना है जो मिला वो तो लिखो, लेकिन जो नहीं भी मिला वो भी हमको दे दो, क्योंकि तुम लोग क्या करेगा, कोई काम तुमने लिए नहीं ना, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। इससे रिलेटेड एक चीज और क्या आता है, देखिए इसको हटाते हैं,
अब देखिए अब क्या करेगा, एक देगा, अब देखिए HCF वही फॉर्मूला पे भी आता है, HCF गुने LCM बराबर यक्स गुने बाई। ठीक है, इस पे भी ये क्वेश्चन आता है, इसको भी आप बना सकते हैं, बना नहीं सकते हैं बना लीजिएगा। अब देखिए इसको क्या है, HCF गुने LCM बराबर यक्स गुने बाई। जैसे कि क्या करेगा कि आपको बोल देगा कि HCF दिल रहेगा, जैसे HCF बराबर 25 दे दिया और LCM आपको निकालने बोल दिया, LCM क्या बोला, निकालने बोल दिया। ठीक है, HCM बराबर नहीं कुछ दिया, अब क्या बोलेगा यक्स होगा, मतलब कि संख्या जो पूरा नंबर देगा वो देगा संख्या, क्या लिख देगा, संख्या जो है वो कितना है 125 है, वो क्या है 125 है। तो बताइए कि LCM क्या होगा, तो संख्या जो होता है वो होता है मतलब यक्स और बाई, या फिर एक कंडीशन ये देगा, तो एक कंडीशन ये देगा, तो इस सिचुएशन में क्या करिएगा, तीन कंडीशन देता है, कौन कौन बता देते हैं। तो HCF दिया तो ठीक है, HCF जो है तो HCF का मान लिख दीजिए कितना है 25 गुना LCM नहीं दिया है तो LCM लिख दीजिए बराबर यक्स बाई का मान कितना दिया हो 125। ठीक है, तो आप बना दीजिएगा LCM बराबर क्या ले दीजिएगा, बराबर 125 अपॉन में 25, 25 पचे 25 से यानी कि 5। ठीक है, LCM बराबर आ गया 5। दूसरा कंडीशन क्या देगा कि देखिए अब क्या करेगा, एक संख्या LCM और HCF ठीक है, अब क्या करेगा HCF देगा और LCM भी, समझ लीजिए कि तीन कंडीशन। ठीक है, अब क्या करेगा, चलिए दूसरा कंडीशन पहले बताते हैं, यक्स गुने बाई का मान दे देगा, मतलब ये संख्या लिख देगा, क्या संख्या, जो संख्या है वो कितना है संख्या फिर से समझ लीजिए कि दे देगा, देखिए दूसरा कंडीशन में क्या करेगा, HCF का मान नहीं देगा, HCF का मान पूछ देगा, LCM का मान दे दिया सपोज कुछ भी, मतलब समझ लीजिए 7 दे दिया और यक्स और बाई का मान दे दिया 49। ठीक है, तो बोलेगा कि बताइए कि HCF क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा बात है, HCF नहीं दिया हो तो HCF नहीं दिया हो तो HCF लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए HCF। ठीक है, गुना में करिए, LCM दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 7 बराबर यक्स और बाई का मान 49। ठीक है, संख्या बोल देगा नंबर, तो बात बताइए HCF बराबर क्या हो जाएगा, तो 49 अपॉन में 7 सते 49। ठीक है, ये कंडीशन, दो कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या करेगा कि तीसरा में अब क्या करेगा, एक संख्या देगा, मतलब LCM और HCF का मान दे देगा, क्या करेगा इसका 7 दे दिया और सपोज इसका जो HCF का मान है वो दे दिया कुछ भी रख सकते हैं 10 रखिए। ठीक है, HCF बराबर 10, LCM बराबर 7 70। ठीक है, अब क्या करेगा कि बोल देगा पहला संख्या, यानी कि एक संख्या दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेगा, देखिए तीसरा कंडीशन में क्या करेगा, HCF का मान कुछ दे देगा, LCM का मान दे देगा, अब बोलेगा कि पहला संख्या, अब पहला संख्या बोल दिया कि पहला संख्या दिया है, पहला संख्या यानी एक संख्या दिया हुआ है, कितना समझ लीजिए एक संख्या जो दिया हुआ है वो भी 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बोलेगा कि दूसरा संख्या बताइए, दूसरा संख्या बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए उस कंडीशन में क्या करिएगा, सिंपल सा बात है, देखिए उस कंडीशन में क्या करिएगा, वहां सिंपल सा बात है कि HCF है तो HCF का मान कितना 10, LCM है तो LCM है। ठीक है ना, तो LCM का मान कितना दिया हुआ है 7, तो 7 बराबर यक्स गुने बाई होता है, तो यक्स का मान मानिए 10 दिया हुआ है, यक्स का मान क्या दिया हुआ है 10, बाई का मान कुछ नहीं, बाई का मान निकालने बोला है, तो बराबर बाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 10 गुने 7 बटा में क्या हो जाएगा इधर 10, 10 से 10 खत्म, हाँ बाई का मान कितना आ गया, बाई का मान आ गया बाई बराबर 4। ठीक है, उसी तरह क्या करेगा, अभी दूसरा संख्या दे दिया, ठीक है अभी दूसरा संख्या दे दिया, अब ये मान दे देगा 10 और ये बोलेगा निकाल दो। ठीक है, तो वही बस उल्टा कर दीजिएगा, क्या करिएगा, कोई जरूर नहीं यक्स या बाई किसी का भी मान आप रख सकते हैं। दूसरा कंडीशन में क्या करेगा, पहला संख्या नहीं दिया है तो ठीक है बस वही काम करिए, 10 इंटू 7 बराबर कर दीजिएगा क्या, यक्स का मान कितना, यक्स गुने अभी नहीं दिया, बाई का मान दिया हुआ है 10। ठीक है, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 10 गुने 7 अपावर्ड में 10, 10 से 10 खत्म, हाँ यक्स बराबर क्या आ गया 7। ठीक है, अब आपको बताते हैं इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है रियल नंबर से। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम बहुपद को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।